हरि ओम। आज हम सब भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में एक राक्षस था। उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र के बहुत ही नजदीक था और वह 64 कोस लंबा और चौड़ा वन था। वहाँ के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षसी के अत्याचारों से बड़े दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि ओर्व के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख सुनाकर प्रार्थना की कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब उनकी प्रार्थना सुनकर के ऋषि ओर्व बोले कि आप लोग इस प्रकार चिंतित ना हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहाँ से भेज दिया और स्वयं वे तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देख दारुका को अपना वरदान याद आ गया और उसने अपने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत न हो, मैं आपका भय अवश्य ही दूर करूंगी। यह कहकर दारुका नामक राक्षसी उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित करके वहां ले गई। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर पृथ्वी पर आ रहे हैं। तब दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर दिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उनकी विधि पूर्वक प्रार्थना आराधना प्रारंभ कर दी। उसे शिव जी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हें शिव जी की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते, परंतु उन राक्षसों को समझ नहीं आता कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन जब सुप्रिय को भगवान शिव का पूजन करते हुए दारुक के किसी दूत ने देखा, तो उसने जाकर के दारुक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिय से बोला, बदिए तू सच बता, तू किस देवता की पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया, तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारुक ने उस बनियों को मारने की आज्ञा दे दी। तब वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंखें मूंदकर अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण करने लगा और उनसे मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्त वत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त की ओर उन राक्षसों को बढ़ते देखकर भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों का एक पल में ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले कि हे सुप्रिय, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि माता, आप मेरे वंश एवं कुल की रक्षा करें। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपकी कही यह बात युग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। हे भगवान, मेरी बात को पूरा करें। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसका रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा, ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण न कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा
और जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से व देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहाँ स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों का कल्याण करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है और कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ओम शांति शांति शांति।